जय स्टूडेंट्स, चलिए तो स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं पहले उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका के अंदर जो मेन चीज़ें तो सामान्य जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग सेल ऑर्गन्स पढ़ते हैं। सेल ऑर्गन्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरह की कोशिका होती है। ठीक है, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या काम करता है, तो ऊर्जा बनाने का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, इसके बाद बोला था गैल्जी बॉडी के बारे में कि गैल्जी बॉडी क्या काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है उसको सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गैल्जी बॉडी करता है। फिर आपको बोला था ईआर के बारे में। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत प्रवध्य जालिका, जिसके ऊपर राइबोसोम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, 70S राइबोसोम जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, और 80S जो राइबोसोम है वो द्विकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बात की थी ईआर तक, हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली है। ठीक है, 70 मतलब दो तरह के होते हैं राइबोसोम, एक रफ ईआर होता है और एक आपका स्मूथ ईआर होता है। दो तरह के होते हैं। रफ ईआर में वसा का निर्माण होता है और स्मूथ ईआर में किस चीज निर्माण होता है, प्रोटीन का। ठीक है, ईआर में क्या काम करता है, राइबोसोम पाया जाता है जो क्या प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। एक और अंग लिखिए आप, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स या रसदानी। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो रसदानी जो होती है, वैक्यूल्स जो होता है, ये जीव जंतुओं में और पादपों में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो जीवों में पाया जाएगा और इसके साथ पादपों में भी ये पाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर ये थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको, क्योंकि वैक्यूल्स में क्या होता है कि पानी होता है, जल संग्रहण करके रखता है। जल संग्रहण करना, पोषण, खनिज वगैरह संग्रहण करने का काम किसका है, वैक्यूल्स का है। और ज़्यादातर जल किसको चाहिए, पादपों को, प्लांट्स को चाहिए। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो ये थोड़ा बड़ा पाया जाता है, तो इसका आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। यही एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल में ये थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि अपने को पानी की ज़रूरत बहुत कम है। ठीक है, इसलिए तो पादपों में ये बड़ा होता है, जबकि यह जंतुओं में छोटा होता है। तो बताइए ये किस में पाया जाएगा, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए पादप और जंतु दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। और दूसरी बात, क्या काम करता है, तो जल संग्रहण का काम करेगा। इसके साथ खनिज, और खनिजों के साथ में यह क्या काम करता है, तो पोषक पदार्थों का संग्रहण किस में होता है, यह वैक्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, रसधानी में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। क्या क्या काम करता है, जल संग्रहण का काम ये करता है। पानी को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, तो वो वैक्यूल्स का होता है। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम, इसमें इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये जल को संग्रहण करेगा, इसके साथ खनिज को और इसके साथ पोषक पदार्थों को संग्रहित करके रखता है। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों में पाया जाएगा। और एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वैक्यूल्स जो है ये पादपों में बड़ा होता है। पादपों में क्या होगा, पादपों में बड़ा होता है, जबकि जंतुओं में ये छोटा होता है। जंतुओं में क्या होता है, छोटा, क्योंकि जीव जंतुओं को जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पादपों को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भोजन वगैरह बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो उन्हें जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, जंतु की तुलना में। इसलिए पादपों में बड़ा होता है, एक आकार क्या होता है, बड़ा, जबकि जंतुओं में छोटा आकार का होता है। ठीक है,
तो वैक्यूल्स की ये पॉइंट्स आप याद रख लेना कि क्या पादपों और जंतु दोनों में पाया जाएगा। जल संग्रहण का, खनिज का और पोषक पदार्थों का संग्रहण ये करता है। पादपों में बड़ा होता है जबकि जंतुओं में छोटा होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैक्यूल्स के बाद में अब अगला जो हमारा अंग है वो कौन सा है, वो है लाइसोसोम। कौन सा अंग पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए लाइसोसोम का काम क्या होता है। लाइसोसोम जो होता है ये काम करता है, इसके अंदर होते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या आता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इसका काम क्या होता है, तो जब भी क्या होता है कि सेल के अंदर कोई कोशिका मर जाती, कोई कोशिका का अंग डैमेज हो गया या मर गया मान लीजिए, तो उस टाइम ये क्या करेगा कि कोशिका के अंदर जो भी सेल ऑर्गन मर जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम उसके क्योंकि ये जल अपघटक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, तो ये जल अपघटक थोड़ा थोड़ा एंजाइम जो होते हैं वो थोड़े थोड़े उस पर छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अंग जो मर जाता है, जो नष्ट, जो डैमेज हो जाता है, वो कम्प्लीटली नष्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते, ये काम क्या करता है, ये जल अपघटक एंजाइम रखता है जो, और ये कोशिका अंग जो मर जाते हैं अंग, उनके ऊपर जल छिड़क करके, एंजाइम छिड़क करके उन्हें नष्ट कर देता है। तो लिख लीजिए आप, मृत कोशिकाओं पर, देखिए मृत कोशिकाओं पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क कर नष्ट कर देता है, ठीक है। ये है इसका काम होता है। दूसरी बात, ठीक है, अभी क्योंकि ये कोशिका अंगों को नष्ट कर देता है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे हम लोग कोशिका का पाचन भी कहते हैं। ये क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये किसको कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पाचन करने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका का पाचन कैसे किया, मृत कोशिका जो होती है उस पर जल अपघटक एंजाइम छिड़कता है, जिससे कि वो कोशिका जो होती है कम्प्लीटली नष्ट हो जाती है, वो मृत कोशिका, और वो क्या इससे उसका पाचन हो जाता है, ठीक है। इसी से हम कहते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो पाचक होता है, किसका, कोशिका का। तो देखिए कोशिका का पाचक कहा जाता है इसे, कोशिका का पाचक। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि पूरी कोशिका, हम तो का बात करते हैं कोशिका सेल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, कोशिका अंगों की, कि ये अगर नष्ट, ये अगर डैमेज हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जल छिड़क करके पूरा उसको नष्ट कर देता है। अब मान लीजिए कि पूरी कोशिका ही नष्ट, पूरी कोशिका ही डैमेज हो गई, ठीक है, पूरी कोशिका के अंग जो हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस कंडीशन में यह अपने जो पूरा जल होता है, यानी कि पूरे जल अपघटक एंजाइम, इसके अंदर तो जल अपघटक एंजाइम है, ठीक है, जल अपघटक एंजाइम है जो मतलब किसी और कोशिका पे गिरे तो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इतनी पावर है। तो ये क्या करता है, ये जब भी कोई कोशिका का अंग काम नहीं करता या वो डैमेज हो जाता है, तो यह अपने आप को ही नष्ट कर देता है। क्या करता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, जिससे कि पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। अभी जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एग्जांपल दूं, जैसे कभी मान लीजिए कि आप, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो खेलते खेलते उनका हाथ जो है वो दरवाजे में आ जाता है, तो उनका आप देखा होगा कि जैसे हाथ दरवाजे में आया, तो जैसे मान लीजिए फिंगर दरवाजे में आई, तो फिंगर पे काला निशान पड़ जाता है, ठीक है, क्या पड़ता है, काला निशान। लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो निशान अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखो, जब भी आपका जैसे बच्चे का जो हाथ है वो जैसे ही उसमें आया, फिंगर जैसे ही दरवाजे में आई, तो उस फिंगर के अंदर देखो पूरा शरीर जो कोशिकाओं से मिलके बना है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, हर पॉइंट के अंदर कोशिका है हमारे। तो जो भी, जब भी फिंगर आपकी दरवाजे में आएगी, तो जहाँ पे भी दरवाजे में आई है फिंगर आपकी, वहाँ की जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं।
और जैसे ही वो नष्ट हो जाती है तो उसके आसपास देखो, उसके आसपास जो कोशिकाएं होंगी ना, उस कोशिकाओं के अंदर वो तो अब ठीक है क्योंकि उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो तो ठीक होंगी, लेकिन जो कोशिकाएं जहाँ पे अंगूठा आया है तो उसकी कोशिकाएं तो मर चुकी हैं। तो जो पास वाली कोशिकाएं हैं ना, वो कोशिका के अंदर जो उसके अंदर भी लाइसोसोम पाया जाएगा। तो वो लाइसोसोम क्या करता है कि दूसरी दूसरी कोशिका का, जो कोशिका मृत हो चुकी है, मर चुकी है, उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़कता है, लेकिन धीरे धीरे छिड़कता है, थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि आपका जो घाव है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही ठीक होता है। उसको टाइम टाइम ठीक होने में टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, जब भी कोशिका कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है, तब हम यह लाइसोसोम अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम का एटम बॉम्ब कहा जाता है। इससे, ठीक है, अब क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, और इसे एटम घाती थैली के साथ क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। तो ये भी आप लिख लो, ठीक है, ये भी लिख लो, किसी कोशिका का क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब या आत्मघाती आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये भी आप लिख लीजिए, क्या कहते हैं, थैली इसका क्या है, कहा जाता है। क्यों कहते हैं, समझ आ गया बात कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई जंतु कोशिका। अभी लाइसोसोम जो होता है वो अपने शरीर के हर एक भाग में पाया जाता है, बट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता। वो कौन सा पार्ट है, तो वो पार्ट है हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब अगर आरबीसी में लाइसोसोम ही नहीं पाया जाएगा, तो जब आरबीसी की सेल मरेंगे, आरबीसी का सेल जाएगा, ब्लड का ब्लड सेल, तो फिर वो ठीक कैसे होगा, या उसका जो पाचन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो समझिए इस बात को, आरबीसी के अंदर क्या लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन आरबीसी के अंदर एक, आरबीसी में लाइसोसोम तो नहीं होता, बट आरबीसी में एस्प्लिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्प्लिन, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिल्ली। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी में एस्प्लिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्प्लिन पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। ये तिल्ली क्या करती है, एस्प्लिन क्या करता है, जब ब्लड की कोशिकाएं जो मृत होती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं, तो उसको पाचन करने का काम क्या कौन करता है, तो वो एस्प्लिन करता है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल हैं, वो एस्प्लिन में जाकर के एस्प्लिन उसका पाचन करता है, एस्प्लिन में जाके नष्ट होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम मृत कोशिका को जल अपघटक एंजाइम छिड़क करके नष्ट कर देता है, कोशिका का पाचन करता है, और इसे एटम बॉम्ब या आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो, इतना बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहाँ तक समझ आ गया। वैक्यूल्स लाइसोसोम में कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट कौन सा भाग है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रोसोम। देखिए, सेंट्रोसोम या इसको हिंदी में कहते हैं तारक्काय। हिंदी में क्या कहते हैं, तारक्काय। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है, इसका काम सिर्फ इतना सा है, ये कोशिका का विभाजन करता है। सेल डिवीजन का काम किसका है, तो वो सेंट्रोसोम का है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम किसी कोशिका को नष्ट कर देता है, लेकिन अब किसी कोशिका अंग को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अब उसकी जगह कोई और भी तो चाहिए। मान लो को यहाँ पे उसने वैक्यूल्स को नष्ट कर दिया, और वैक्यूल्स के अंदर जल संग्रहण की जो, मतलब कि जल संग्रहण का काम कर रहा था वैक्यूल्स, अब इसकी जगह नया वैक्यूल्स भी तो चाहिए, ठीक है। अब अगर नया वैक्यूल्स नहीं होगा तो फिर जल किस में संग्रहित होगा, और अगर जल संग्रहित ही नहीं होगा तो फिर इसका हमारे बॉडी पर भी इसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। इसलिए सेंट्रोसोम क्या करता है कि सेंट्रोसोम जब भी लाइसोसोम किसी वैक्यूल्स किसी भी अंग को नष्ट करता है या फिर उसका पाचन कर देता है, तो सेंट्रोसोम वैसा का वैसा ही अंग दोबारा बना देता है, ठीक है, जिससे कि कोशिका का जो, जिससे कि कोशिका में कुछ कोई किसी भी तरह का चेंज ना हो,
कोशिका सही ढंग से वर्क कर सके, सारे के सारे अंग बढ़िया तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम सिर्फ कोशिका विभाजन का होता है। ठीक है, यहाँ बीच में एक भाग पाया जाता है, जिससे बीच में इन सभी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, केंद्रक। सेंट्रोसोम सबको आदेश दे, न्यूक्लियस के सबको आदेश देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश, गोल्जी बॉडी, ईयर, सबको आदेश देगा। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? इन सभी का एक सैंपल होता है, न्यूक्लियस के पास सैंपल होते हैं, वो सैंपल या सेंट्रोसोम को देता है, और जो भी कोशिका नष्ट कर दी जाती है, ठीक है, नष्ट की जाती है लाइसोसोम के द्वारा, तो सेंट्रोसोम, तो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को उसका एक सैंपल देता है, जिससे कि वो सेंट्रोसोम नया कोशिका अंग बना देता है। तो सेल का काम होता है सिर्फ, सेंट्रोसोम का काम क्या है? कॉपी करने का काम होता है इसका, सेल का फोटो कॉपी करने का काम किसका है? तो वो सेंट्रोसोम का होता है। डुप्लीकेट डिट्टो एकदम कॉपी तैयार करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम का है। ठीक है, तो ये कोशिका की क्या करते हैं? डिट्टो करता है, मतलब कोशिका विभाजन का काम किसका है? सेंट्रोसोम का। बट अच्छा, सेंट्रोसोम भी क्या होता है? अब पूरे शरीर में क्या है? सेल पाए जाते हैं, तो पूरे शरीर में सभी तरह के अंग भी पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सबकी तरह के। ठीक है, इसी तरह से हमारे दिमाग में भी सेल पाए जाते हैं। ठीक है, दिमाग के अंदर जो हमारे सेल पाए जाते हैं, बट दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, तो न्यूरॉन सेल के अंदर क्या सभी तरह के अंग होते हैं, बट इसके अंदर जो होते हैं ना, अच्छा अंग तो सारे पाए जाएंगे, हमारे न्यूरॉन सेल में सारे अंग पाए जाते हैं। न्यूरॉन सेल कहाँ पाए जाते हैं? दिमाग के अंदर, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो ये सारे अंग पाए जाएंगे, बट एक अंग ऐसा है जो उसमें नहीं पाया जाता। न्यूरॉन सेल में सभी अंग होते हैं, बट एक अंग नहीं होता। वो कौन सा है? तो वो है आपका सेंट्रोसोम। कौन सा है? सेंट्रोसोम। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि दिमाग की अगर नसें या दिमाग की कोशिकाएं डैमेज होती हैं, तो दिमाग खुद से इसको रिपेयर नहीं कर पाता। यानी कि अगर आपके कपाल पे लग जाती है तो आप बच सकते हो, सर पे लग गई तो बच सकते हो, लेकिन अगर कपाल के अंदर लग गई, मतलब कि दिमाग के ऊपर लग गई या दिमाग ही डैमेज हो गया, तो फिर उसके चांस बचने के नहीं होते हैं। किसी का मान लीजिए सड़क पे आप जा रहे हो, किसी या फिर सड़क पे कोई जा रहा है बाइक ले करके, लेकिन उसके सर पे हेलमेट नहीं है, हेलमेट है नहीं, और यही मान लीजिए वास्तव में किसी से टकरा गया, या वो खुद नीचे स्पीड में बाइक थी, सामने से कोई जानवर वगैरह आ गया, तो वो एकदम से ब्रेक लगाई और फिर वो गिर गया। मान लीजिए अगर उसका सर फटा है, यानी कि ऊपर से कपाल तक फटा है, तो वो बचने के चांस होते हैं। लेकिन अगर अंदर तक घुस गया, दिमाग तक घुस गया, नसों तक चले गए चोट, तो बचना मुश्किल नहीं होता। सर फट जाने, तो आपने देखा होगा कि सर फटने के बाद में बचना इजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दिमाग के अंदर आपके कॉपी करने वाली जो कोशिका विभाजन करने वाली जो कोशिका है, सेल डिवीजन है, वो सेंट्रोसोम है, वो जो नहीं पाया जाता है। तो इसलिए आपको कभी अगर ये पुलिस बोले, आपके आसपास समझदार लोग आपको बोले कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हो, तो हेलमेट पहनिए, तो आप हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। क्योंकि कोशिका सेल, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं हो सकता, इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो इसमें सेल डिवीज़न भी नहीं होता। इसलिए आप अगर बाइक वगैरह चलाते हो तो आप हेलमेट पहन के ही बाइक वगैरह चलाइए। ठीक है, वरना रिसाइकिल बीम में भी नहीं मिलोगे, ऐसी जगह पे चले जाओगे फिर। ठीक है, और फिर पीछे वही फिर दुनिया कहते हेलमेट पहनना, फिर आपकी गलतियां निकालनी, और 100 तरह के दिए जाएंगे, बट आप, ठीक है, तो वैसे तो अगर नहीं हो तो अच्छी बात ही है ऐसा। अगर आप पहनते हो हेलमेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनते हो तो पहनना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अच्छा, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि हमारा जो लीवर है, यकृत जो है, इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाती है तो ये अपने आप से ठीक हो जाता है। क्योंकि जो लीवर की कोशिकाएं होती है ना, इसके अंदर सेल डिवीजन होती है, बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए अगर लीवर डैमेज होता है ना, तो लीवर अपने आप से सेट हो सकता है, अपने आप ठीक हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम क्या काम करता है? तो ये कॉपी करने का काम करता है, यानी कि कोशिका। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन का काम होता है। मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और सबसे तेज किस में होता है? यकृत में या लीवर में होता है। ठीक है, चलिए
बाकी PDF के अंदर पढ़ लेना, और वहाँ सब कुछ लिखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे टैप कीजिएगा, व्हाट्सअप का PDF का लिंक है, व्हाट्सअप लिंक है, PDF वहाँ पे क्लिक करना तो PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।